क्या पापा जी मजिस्ट्रेट साहबान आपके पास आते हैं तो उस वक्त आप उन को बताते नहीं कि हमें महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल फ़याज़ अहमद साहब हम उनको हर बात से आगाह करते हैं कि हमें माल महंगा मिल रहा है, बल्कि मेरे पास पर्ची भी मौजूद है। ये देखिए, ये आड़तियों की पर्ची है मुकम्मल तौर पे। हम ये पर्ची उनको दिखा रहे हैं कि हमें इस रेट से मिल रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने मेरा 10,000 रुपये का चलान किया है। ये मेरा 10,000 रुपये का चलान, और मेरे जो हैं दुकानदार उनकी भी पर्चियाँ मेरे पास हैं। किसी का 2,000 का, किसी का 40,000 का। एक का तो अखीर कर दिया कि 50,000 रुपये का चलान किया है, जो स्लिपें मेरे पास मौजूद हैं। और हम उनको ये भी कहते हैं कि हमें ये रेट जो है वो आड़त वाला महंगा दे रहा है, सप्लाई वाले हमें रेट महंगा दे रहे हैं। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आप उनसे क्यों ख़रीद रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी, हमने अपने बच्चों के लिए ख़रीदना, बच्चों का पेट पालना है, हमें काम ही ये आता है, इसके अलावा हमें काम भी और कोई नहीं आता। तो ऊपर से कहते चलो फिर जुर्माना, अगर हम कहते कि जुर्माना किस चीज़ का, हमको महंगा माल लेके महंगा ही बेचेंगे, तो आगे से वो हमें ये धमकी लगा देते हैं कि आपकी दुकान सील होगी, आपकी दुकान को बंद कर दिया जाएगा, वरना आप खामोश रहो, हमें जो काम है हमारा वो हमें करने दें, लिस्ट के हिसाब से रेट बेचें। हमें बिल्कुल भी ये बात मंजूर नहीं है। हम लिस्ट के रेट से रेट लिस्ट पे सौदा बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। या तो हमें हुकूमत ख़रीद कर दे, फिर तो हम सेल कर दें। अब हुकूमत हमें ख़रीद कर भी नहीं दे रही, और उल्टा से ऊपर से हमारे ऊपर ही सारी एलिगेशन लगा देती है। तो हम डर के मारे दुकानें सील ना हो जाएं, इसलिए फिर हम उन्हें पैसे भी दे देते हैं और नकद जुर्माने की सूरत में। अब तो ये भी हो रहा है कि ये नहीं पता चल रहा है कि मजिस्ट्रेट असल है या नकल है। इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि अगर जुर्माने करना ज़रूरी है, हमारा माशी कत्ल करना ज़रूरी है, तो फिर इसके लिए कोई लाहे अमल तय करें कि हम ऑनलाइन पैसे जमा करवा सकें, ताकि हमारा दिल इस बात से तो मुतमिन होना कि हम जो है हमारा पैसा है और हमारे कौमी खजाने में जा रहा है। चलो किसी का तो काम है ना, मेहनत हम कर रहे हैं, काम किसी की है। हमारा तो जो माशी कत्ल हो रहा है वो सबके सामने है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आज़म से कि इनको जो गाड़ी वाले इनको भी निकेल डालें, इनको भी कहे कि हमें माल DC रेट पे सेल करें। मरीम नवाज साहबा से भी कहें कि वो जो रेट आपने कैब किया हुआ है 591, इसको ओपन किया जाए। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं, उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीडिया के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, मुख्तलिफ चैनल पर भी हमने इंटरव्यू किया है, तो इंटरव्यू दिया है। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि हमें इस रेट पे माल लेके दें। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आजकल तो हमें ना ये शापर पे भी चलान होना शुरू हो गए हैं। देखिए बाज़ार में सरेआम शापर बिक रहे हैं, हम वो ला के अगर देते हैं कस्टमर को लगा कर, चाहिए तो उनको को वहाँ से बंद करें, जहाँ से काम शुरू हो रहा है उस जगह पे जाएंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि हमारी गवर्नमेंट है तो हम ही इनके हिस्सेदार हैं, हमारी गवर्नमेंट है, कि ये हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। शापर कोई बनाए, बेचे कोई, और जुर्माने हम भुगते। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद हम परेशान, हर वक्त परेशान रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो काम सही है वो काम पहले जो जहाँ से शुरू होता है उनको पहले पकड़े। हमारे तक तो जब आएगी चीज़, ना हमें मिलेगी चीज़ तो ना हम उसमें लेंगे। अगर वहाँ से हमें महंगी मिलती है, या शापर वहाँ से 2 नंबर मिलते हैं, या ब्रीक शापर मिलते हैं, इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं मिलते, तो उनको पकड़े। हमारे पास नहीं है, बाज़ार में सरेआम शापर बिक रहा है, दुकानों पे सरेआम जो है शापर चल रहा है। तो ये किस बात की पाबंदी है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाबंदी किस चीज़ पे लगा रहे हैं। सिर्फ जुर्माने वसूल करने के लिए, हमारा माशी कत्ल करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है मरीम साहबा से कि मरीम साहबा, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिहाजा हम गरीबों पर तरस खाएँ, हमारा माशी कत्ल बंद करें, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें पकड़ें। जी शुक्रिया।